नमस्कार। आइए सुनते हैं स्वामी आत्मानंद जी के प्रवचनों पर आधारित गीता तत्व चिंतन का अगला अंक। आज हम महाराज के सद सत विवेचन विषय पर दिए गए प्रवचन को सुनने जा रहे हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। अर्थात असत का कभी अस्तित्व नहीं होता और जो सत है उसकी कभी अविद्यमानता नहीं होती। वास्तव में तत्वदृष्टाओं ने इन दोनों का इस प्रकार अंतिम निश्चय किया है। महाराज सत और असत का भेद बताते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर श्री भगवान एक गूढ़ दार्शनिक सत्य की घोषणा करते हैं। वे साधक को दर्शन का पाठ पढ़ाते हैं। वे बतलाते हैं कि असत वह है जिसका कभी अस्तित्व नहीं होता, वह हरदम असत ही होता है। यदि असत कभी सत सा मालूम भी पड़े तो वह मालूम पड़ना अज्ञान या भ्रम के कारण होता है, और जो सत है उसका किसी काल में लोप नहीं होता। जो एक काल में दिखाई पड़े और दूसरे काल में न दिखाई पड़े उसे असत जानना चाहिए। सत की सत्ता तीनों कालों में होती है। भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों में सत की सत्ता एक जैसी होती है। जिसकी सत्ता में किसी प्रकार का परिवर्तन हो वह वस्तुतः असत ही है। सत और असत ये दोनों परस्पर भिन्न हैं और अलग अलग गुण धर्मों से युक्त हैं। संसार में केवल ये दो ही पदार्थ हैं। इस प्रकार का अंतिम निश्चय उन लोगों ने किया है जो तत्वदृष्टा हैं, जिन्होंने जीवन के सत्य को देखा और समझा है। इस श्लोक के माध्यम से एक ऐसा सत्य घोषित हुआ है जिसकी धारणा बड़ी कठिन मालूम होती है। इस कठिनाई का कारण यह है कि जो सत पदार्थ है वह इंद्रिय गम्य नहीं होता, उसका बोध इंद्रियों के द्वारा नहीं होता, वरन एक अलग ही तरीके से होता है। श्री शंकराचार्य श्वेताश्वतर उपनिषद में प्रथम अध्याय के 3 मंत्र पर भाष्य करते हुए लिखते हैं, प्रमाणांतर अगोचरे वस्तुनि प्रकारांतरम अपश्यन्तः ध्यान योग अनुगमेन परम मूल कारणम स्वयमेव प्रतिपेदिरे। जो वस्तु प्रमाणों से गोचर नहीं होती उसे उन ऋषियों ने एक भिन्न ही प्रकार से देखा। वह भिन्न प्रकार था ध्यान योग का अनुगमन, जिसके द्वारा उन्होंने जगत के उस परम मूल कारण का अपने आप अनुभव कर लिया। महाराज आगे सद वस्तु जगत का परम मूल कारण विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि यह परम मूल कारण ही एकमात्र सद वस्तु है, क्योंकि तीनों कालों में इसी की विद्यमानता है। शेष जितने भी कारण पदार्थ हैं वे कार्य पदार्थ भी हुआ करते हैं, और क्योंकि कार्य पदार्थ एक काल में विद्यमान रहता है और दूसरे काल में नहीं, इसलिए असत है। इसी तर्क को सभी स्तरों पर लागू करते हुए ले जाएं तो हम देखेंगे कि समस्त कार्य श्रृंखला असत है। एकमात्र वही सत है जो किसी कारण का कार्य नहीं है, और ऐसी सद वस्तु का बोध कराने के लिए ही परम मूल कारण शब्द की व्यंजना की गई है। परम मूल कारण वह है जो कभी भी किसी का कार्य या परिणाम नहीं होता, बल्कि जो सभी कार्यों के आधार के रूप में विद्यमान रहता है। उदाहरण के लिए मिट्टी से बने एक खिलौने को लें। खिलौना कार्य है और उसका कारण है मिट्टी, पर मिट्टी स्वयं अपने आप में एक कार्य है और उसका कारण है पंच महाभूत। पर यह पंच महाभूत भी अपने आप में एक कार्य है और इसका कारण है तन्मात्राएं। तन्मात्रा की स्थूल तुलना एक विद्युत कण से की जा सकती है। तन्मात्राएं भी अपने आप में कार्य हैं और इनका कारण है अहंकार। अहंकार भी स्वयं में कार्य है और इसका कारण है महत। महत भी स्वयं एक कार्य है और इसका कारण है प्रकृति।
इस प्रकृति को प्रधान या अव्यक्त कहकर भी पुकारा गया है। यह सांख्य दर्शन की दृष्टि है। सांख्य पुरुष और प्रकृति ऐसे दो तत्व जीव के भीतर में मानता है। पुरुष उसमें का चैतन्य तत्व है और प्रकृति जड़ तत्व। सांख्य की दृष्टि में जितने जीव हैं उतने ही पुरुष। पुरुष की उपस्थिति से प्रकृति में विक्रिया होकर महत, अहंकार, तन्मात्राएं और पंच महाभूत आदि उत्पन्न होते हैं। पुरुष अविकारी है जबकि प्रकृति विकारी, पर पुरुष और प्रकृति दोनों ही सत हैं। यह सांख्य दर्शन का मत है। आगे महाराज वेदांत और सांख्य दर्शन में भेद पर अपने विचार प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि वेदांत और कुछ आगे जाता है। वह सांख्य के सृष्टि तत्व को स्वीकार तो करता है, पर वह प्रकृति को असत मानता है। सांख्य के समान सत नहीं, वह मात्र ब्रह्म या आत्म तत्व को ही सत मानता है और प्रकृति को ब्रह्म की अनिर्वचनीय माया शक्ति का परिणाम समझता है। वेदांत का आत्म तत्व सांख्य के पुरुष के साथ स्वरूपतः समान होता हुआ भी वेदांत आत्म तत्व को एक रस, एक मेवा द्वितीय मानता है। सांख्य के पुरुष के समान अनंत नहीं। आगे महाराज परा तथा अपरा प्रकृति की बात करते हुए कह रहे हैं कि वेदांत की दृष्टि में यह प्रकृति प्राण और आकाश इन दो तत्वों से बनी है। प्राण एनर्जी का बोधक है और आकाश मैटर का। प्रश्नोपनिषद ने इन्हीं दो तत्वों को क्रमशः प्राण और रथी कहकर पुकारा है। प्राण जब आकाश पर अपनी क्रिया करता है तब प्रकृति में, जो कि सत्व, रज और तम इन तीन गुणों की साम्यावस्था है, विकार उत्पन्न होता है। यही प्राण और आकाश की भी साम्यावस्था है। प्राण के आकाश में गतिशील होने पर गुणों की यह समता नष्ट हो जाती है और सारा कार्य समुदाय क्रमशः उत्पन्न होता है। प्रकृति के इस रूप को गीता में अपरा कहकर पुकारा गया है, जो जड़ और अष्टधा विभाजित है। इसके पीछे जो चेतन तत्व है, जो आत्मा की सन्निधि के कारण जीव की उपाधि ग्रहण करता है, उसे गीता ने परा प्रकृति कहकर संबोधित किया है। इसी को क्रमशः क्षर और अक्षर या क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी कहा है। आत्मा, परमात्मा, पुरुषोत्तम, ब्रह्म या परम मूल कारण प्रकृति के इन दोनों रूपों से परे है और एकमात्र वही सत है। गीता में श्री भगवान कहते हैं, भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरे या मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदं धार्यते जगत एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच सूक्ष्म भूत, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 प्रकारों में मेरी प्रकृति विभाजित है। यह अपरा अर्थात निम्न श्रेणी की प्रकृति है। हे महाबाहो, यह जानो कि इससे भिन्न जगत को धारण करने वाली परा अर्थात उच्च श्रेणी की जीव रूप मेरी दूसरी प्रकृति है। समझ रखो कि इन्हीं दोनों से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। सारे जगत का प्रभव यानी मूल और प्रलय यानी अंत मैं ही हूँ। हे धनंजय, मुझसे परे और कुछ नहीं है। धागे में पिरोए हुए मड़ियों के समान मुझ में यह सब गुथा हुआ है। आगे महाराज प्रकृति का कारण परमात्मा विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए बता रहे हैं कि इसका तात्पर्य यह हुआ
कि प्रकृति के ये दोनों रूप जिनसे यह सारा चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, साक्षात उस परम तत्व से ही निकले हैं। अर्थात प्रकृति भी वस्तुतः स्वयं एक कार्य है और उसका कारण है परमात्मा, जिसे श्री शंकराचार्य ने परम मूल कारण कहकर पुकारा है। मुंडक उपनिषद भी इसी अर्थ को ध्वनित करते हुए कहता है, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। अर्थात इस परम पुरुष से प्राण, सब इंद्रियां, आकाश, वायु, अग्नि, जल और विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं। प्रश्नोपनिषद में भी पिप्पलाद ऋषि भरद्वाज के पुत्र सुकेशा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि उस पुरुष ने प्राण को रचा, फिर प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन और अन्न को, तथा अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म और लोकों को एवं लोकों में नाम को उत्पन्न किया। आगे स्वामी आत्मानंद जी स्वयंभू शब्द की व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि इस प्रकार गीता और उपनिषद हमें यही बताते हैं कि वह परमात्मा ही एकमात्र ऐसा कारण है जो स्वयं कभी किसी का कार्य नहीं बनता, इसीलिए उसे शास्त्रों ने स्वयंभू कहकर पुकारा है। वह जो अपने आप ही उत्पन्न हुआ हो, जो किसी का परिणाम न हो। गीता के जिस श्लोक का हम अभी विवेचन कर रहे हैं वह कहता है कि सद्वस्तु वह है जो हरदम है। एकमात्र परमात्मा ही ऐसा है जो हरदम है। शेष सब तो कार्य की श्रेणी में आने के कारण उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, इसलिए एक काल में होते हैं और दूसरे काल में नहीं होते। मिट्टी का खिलौना एक समय नहीं था, दूसरे समय हुआ और तीसरे समय फिर से नष्ट हो जाता है। मिट्टी अभी है, पर जब हम उसके भीतर घुसकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि वह सूक्ष्म रूप धारण कर रही है। वह अणु, मॉलिक्यूल मात्र हो गई है। जब हम इस अणु के भीतर घुसते हैं तो देखते हैं कि वह परमाणु, एटम मात्र हो गया है। और जब हम इस परमाणु के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनकर हमारी पकड़ से बाहर हो गया है। आज का विज्ञान हमें बताता है कि यह इलेक्ट्रॉन भी शक्ति तरंग में पर्यवसित होकर गायब हो जाता है। संसार में जितने पदार्थ हैं सबकी अंत में यही गति होती है। शतपथ ब्राह्मण, जो आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व लिखा माना जाता है, हमें बतलाता है कि सभी पदार्थ अंत में यत और जुह नामक तत्वों में पर्यवसित होते हैं। वहाँ इन दो तत्वों को प्राण और आकाश की पूर्वावस्था के रूप में निरूपित किया गया है और शक्ति तरंग के रूप में एक प्रकार के प्राण के रूप में इनकी अवस्थिति मानी गई है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ यत और जुह के लक्षणों का साम्य विस्मयकारी है, पर वैदिक विज्ञान इसके भी आगे गया है। वह इन्हें अक्षर पुरुष के रूप में मानता है और कहता है कि ये अक्षर के उद्भूत हुए हैं। अक्षर की उत्पत्ति अव्यय से होती है और यह अव्यय उस एक मूल तत्व का माया विशिष्ट रूप है। महाराज कह रहे हैं कि इस विवेचन का सार यह हुआ कि एकमात्र परमात्मा ही सद वस्तु है और शेष सभी असद वस्तु की श्रेणी में आते हैं। इसलिए परमात्मा हरदम है और एकमात्र उसी का अस्तित्व है तथा अन्य जितने रूप दिखाई देते हैं उनका अस्तित्व कभी नहीं है। इसका व्यावहारिक अर्थ भगवान श्री कृष्ण यह करते हैं कि अर्जुन, तुम अपने आत्मीय स्वजनों के जिन शरीरों के नाश की चिंता से आकुल हो, वे शरीर असत हैं। अतः भले ही वे दिखते हैं पर उनकी विद्यमानता नहीं है, इसलिए तुम उनके लिए शोक मत करो। भगवान यह चाहते हैं कि अर्जुन उन शरीरों के पीछे
सदैव विद्यमान उस शरीरी को देखे जो नित्य है। सद सत विवेचन का यह प्रवचन अभी पूरा नहीं हुआ है, शेष हम अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे। आशा है आपको यह वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।